Hello everyone, welcome to my channel Orbit of Learning by Swati Singh. So we are starting up with the chapter 3, that is force and Newton's law of motion. So we have completed the 2 chapters in physics. So we are starting up with the new chapter, that is force and Newton's law of motion. The source from which the topics has been taken are, you can see below. So let's start up with the topic. It's very common topic as we are studying since childhood. I think after 6 to 7 we study these force and the Newton's law of motion, right? फोर्स क्या होती है? किसी भी चीज़ को हम धक्का देते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, या तो पुश करेंगे उसको, या तो धक्का देंगे या खींचेंगे, तो क्या लग रही है? फोर्स. कोई भी चीज़ एक पड़ी हुई है. अब मान लीजिए ये पेंसिल पड़ी हुई है. पेंसिल को जब तक हम धक्का नहीं देंगे तब तक ये नहीं हिलेगी, तब तक वो स्टेशनरी ही पड़ी रहेगी, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, वो एज इट इज़ पड़ी रहेगी. जब तक मैं इसको खींचूंगी नहीं ये, तब तक कुछ नहीं होगा. खींचा तो इसमें फोर्स लगी. जब मैंने कुछ भी, इसमें कोई भी फोर्सेस बहुत तरीके की होती हैं. जब तक कोई भी चीज़ को हम पुश या पुल नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ उस जगह से नहीं हिलेगी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम. In our everyday life, we observe that some effort is required to put a stationary object into motion or to stop a moving object. अब ज़रूरी नहीं है फोर्स को जो है हम सिर्फ चलाने के लिए, मोशन मतलब चलाने के लिए ही काम करें. कभी कभी जैसे गाड़ी है, कार जब हम ड्राइव करते हैं, स्कूटी, बाइक, कुछ भी ड्राइव करते हैं, तो हम उसमें जब ब्रेक्स लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, तभी तो वो रुकती है. कोई भी चीज़ को मोशन में लाने के लिए तब भी फोर्स लगेगी, और किसी चीज़ को रोकने के लिए तो भी फोर्स लगेगी. ठीक है. टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड. द नेम ऑफ दिस पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स. किसी भी चीज़ को चलाने के लिए या तो उसको खींचना पड़ेगा या उसको धक्का देना पड़ेगा. मैं पूरा इंग्लिश में नहीं बता रही हूँ, हिंदी में समझा रही हूँ, क्योंकि जो है बच्चों को मेरे पास बहुत सारा ऐसा कमेंट्स आए थे कि उनको मतलब प्रॉब्लम होती है अगर प्योर इंग्लिश में बताऊँ, तो मैं हिंदी में हिंदी में बहुत कंफर्टेबल होता है समझना. ठीक है. नेक्स्ट है फोर्स. The motion imparted to an object was due to the action of force. It is an external effect in the form of pushing, pulling, stretching, compressing, etc., which may move an object from rest or stop a moving object. ठीक है, यही इसमें बताया गया. या तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा या तो वो रुक जाएगा. इसी को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी. फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा. स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है. ठीक है. द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन. और सीजीएस यूनिट में क्या होती है? डाइन. याद रखिएगा, कभी कभी ये प्रीलिम्स में या बाकी और एग्ज़ाम्स में ये 1 नंबर में, या बाकी जो है 1 नंबर नहीं कह सकते हैं, एमसीक्यूज़ में ये आ जाता है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है. अब 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. इसको भी आप लोग अगर नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में, अदरवाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स. ठीक है. A force applied on an object can produce 4 type of effects such as. जब भी कोई हम फोर्स लगाएंगे तो कितने टाइप के इफेक्ट्स होंगे? 4 तरीके के. अब हम देखते हैं कौन कौन से 4 तरीके के होंगे. फोर्स कैन स्टार्ट और स्टॉप अ मोशन. फोर्स जो है क्या कर सकता है? कोई भी चीज़ है उसको मोशन में ला सकता है, या तो अगर कोई भी चीज़ मोशन में है तो उसको स्टॉप कर सकता है. Force can change the speed of an object, making it to move slower or faster. दूसरी चीज़ क्या कर सकता है? फोर्स क्या कर सकता है? कोई भी स्पीड अगर मोशन में है तो उसकी स्पीड को बैलेंस कर सकता है, उसकी स्पीड को मैनेज कर सकता है कि उसको कम है करना है. अब जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ जो है मोशन में होगी, उतनी तेज़ होगी, और जितना कम फोर्स लगाएंगे उतना वो कम होगी. ठीक है. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बट नेचुरल सी बात है, कोई भी चीज़ को मैंने धक्का बहुत ज़ोर से दिया, जब बहुत ज़ोर से मैं धक्का उसको दूंगी तो क्या होगा? वो डायरेक्शन उसका
चेंज हो जाएगा। तो इफेक्ट, पहला इफेक्ट क्या था, या तो स्टार्ट या स्टॉप कर देगा मोशन को, या क्या कर देगा, उसकी जो स्पीड है उसको वो जो है मैनेज करेगा, फास्ट या स्लो। थर्ड क्या था, उसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है। फोर्स में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आप लोग कहोगे शेप कैसे चेंज हो रहा है? अगर आप लोग देखो, आप लोग बहुत सॉफ्ट सा बलून देखो, बलून में अगर आप फिंगर को पुश करोगे तो क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एप्पल वाले बलून्स आते हैं, वो एप्पल बनाता है तो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो रहा है ना, फोर्स लगी है ना उसमें, ठीक है। तो ये 4 तरह के इफेक्ट्स हैं जो फोर्स के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। उसके आगे भी बहुत सारे फोर्सेस हैं, जैसे न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये सब हम आगे देखते हैं। सबसे पहले भी हम क्या देखेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। द फोर्स विच अराइजेज ड्यू टू द मूवमेंट बिटवीन टू सर्फेसेज इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल क्या है इसके, मस्कुलर फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स एक्सेट्रा। अब ये क्या कह रहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स कैसी फोर्स होती है, जब कोई भी सर्फेस एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उसमें फोर्स लगता है, दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में, दो सर्फेसेस के बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे, मस्कुलर फोर्स। जनरली देखिए नाम से समझ में आ रहा है, मस्कुलर फोर्स क्या है, जहाँ पे भी हम जो ह्यूमंस बींग्स हैं या एनिमल्स हैं, जो वो फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए। पुश या पुल मतलब या तो खींचने के लिए या तो धक्का देने के लिए, जिस वजह से मोशन हो रहा है या मोशन को हम स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, उसके बाद मैं इसमें डिटेल बताती हूँ। जैसे कि हम पेन से लिख रहे हैं, पेंसिल से मैं लिख रही हूँ, पेंसिल से मैं एक लिख रही हूँ, तो ये भी क्या है, एक मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि मेरे हैंड्स किस पे, पेंसिल पे फोर्स लगा रहे हैं लिखने के लिए। और क्या हो सकता है, हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है, उसमें क्या लग रहा है, हमारे लेग्स क्या कर रहे हैं, व्हील्स को जो पेडल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, हम रोटेट करते हैं, तभी तो साइकिल चलती है। बाकी क्या हो सकता है, हम अपना स्कूल बैग टांग के ले जाते हैं, वो क्या लग रहा है, उसमें भी हमारा फोर्स लगता है स्कूल बैग टांगने में, ठीक है। और क्या हो सकता है, सबसे मेन और कॉमन क्या है, हम अपने घर का दरवाज़ा खोलते या बंद करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या है, मस्कुलर फोर्सेस है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं क्या लिखा है, जनरली टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट आवर बॉडी हैज़ टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट. The force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. Animal also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. जैसे हमारी ये बुलक कार्ट्स होती हैं, इसमें क्या करते हैं एनिमल्स, जो है सामान ढोके, उसमें भी तो फोर्स लगी रही है, खींच रहे हैं वो सामान को. नेक्स्ट हमारा आ गया फ्रिक्शन फोर्स. The force which opposes impending or actual relative motion between two surfaces in the contact is called frictional force. अब फ्रिक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ को जैसे फोर्स लगा रहे हैं, जैसे हम रोड पे चल रहे हैं तो हमारे शूज़ क्या कर रहे हैं, अपोजिंग फोर्स लगा रहे हैं ताकि हम उस पर स्लिप नहीं हो सके, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है. अब हमने पेंसिल से कुछ लिखा हुआ है, उसको हम इरेज कर रहे हैं, वो भी किस में आएगा, फ्रिक्शन फोर्स में आएगा, ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स होती कैसे है, ठीक है, एक फोर्स जो अपोज करती है मोशन को, किसके, दो सरफेस जो कांटेक्ट में होते हैं उनके बीच में, ठीक है. नेक्स्ट और इजी, अ कार स्टॉपिंग व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, ये भी एक फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है. आप लोग देखते हैं ना, बहुत कभी कभी एकदम से ब्रेक लगे आवाज आती है, क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है उसमें कार को रोकने के लिए. ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस थे, मतलब दो सर्फेसेस जब कांटेक्ट में होंगे तब जो फोर्स लगेगी तो वो होती है कांटेक्ट फोर्सेस. अब हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस. द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट इवन टचिंग ईच अदर, मतलब जो फोर्स जरूरी नहीं है वो एक दूसरे को टच कर रही हो. कांटेक्ट फोर्स में क्या है कि दो सर्फेसेस को टच करना मैंडेट है, लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में जरूरी नहीं है कि दो सर्फेसेस एक दूसरे को टच करें तभी फोर्स लगेगी. एग्जाम्पल इसके क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और भी बहुत सारी फोर्सेस होती हैं, ठीक है. जो मेन है वो हम यहाँ पे देखते हैं. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फोर्स. लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर.
Attraction or repulsion between objects is an example of non-contact force. A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with each other. अब जैसे मैग्नेट का एग्जाम्पल लेते हैं तो मैग्नेट में जब हम दो पोल्स को एक तरफ रखते हैं तो वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं. और जब दोनों अपोजिट पोल्स रखते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो टच नहीं करते, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में नहीं होते. इसीलिए ये क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. दूसरा आप देखिएगा, आप मैग्नेट रखिए, उसके आसपास आप कोई भी आयरन का मटेरियल रखिए, तो वो क्या करेगा, उसको खींच लेगा अपनी तरफ. वो टच नहीं करा उसने, लेकिन तब भी उसने एक फोर्स से, मैग्नेटिक फोर्स से अपने वो आयरन नेल्स को या जो भी आयरन ऑब्जेक्ट है उसको अपनी तरफ खींच लेता है. नेक्स्ट अगर हमने देखा होगा अपने हमारे घर में फ्रिज है, फ्रिज के जब हम डोर ओपन करते हैं और उसको हल्का सा पास ले जाते हैं तो अपने आप ही वो खींच के बंद हो जाता है. तो उसमें भी क्या है, हमारी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वहाँ पे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सी हमारी फोर्स है. अब नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. This force comes into play even when the bodies are not in contact. अब इसमें भी सेम ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. जैसे जो स्क्रीन्स होती हैं हमारी, टीवी की स्क्रीन्स होती हैं, लैपटॉप की स्क्रीन्स होती हैं, उसमें मिट्टी जमी होती है, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. ठीक है, कभी कभी आप डोर का नॉब देखो तो हल्का सा हमें करंट सा शॉक सा लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो. नेक्स्ट लाइटनिंग जो होती है, जब बारिश वारिश होती है देखते लाइटनिंग होती है, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स. Objects or things fall towards the earth because it pulls them. This force is called gravity. Even object in universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as gravitational force. This is an attractive force. Water in river flows downward due to the force of gravity. अब हमने देखा है, अगर हम अर्थ पे खड़े हो पा रहे हैं तो क्यों खड़े हो पा रहे हैं, क्योंकि एक फोर्स लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल. ग्रेविटी से जो है हमें खींच रही है अंदर की तरफ. अदरवाइज स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं, हमेशा फ्लाई करते रहते हैं, उसी में तैरते रहते हैं, स्विम करते रहते हैं. लेकिन हम लोग यहाँ स्टेबल होके चल पाते हैं. क्यों चल पाते हैं, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उस वजह से. जैसे कि एप्पल पेड़ से गिर रहा है, न्यूटन्स लॉ हमने पढ़ा हुआ है, बहुत इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है. नेक्स्ट टाइड्स आती हैं हमारे ओशन में, किस वजह से आती हैं, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आती हैं. ठीक है, सैटेलाइट जो ऑर्बिट के अराउंड घूमती रहती हैं वो किस वजह से होती है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होती है. हमारा वेट अर्थ पे होता है, क्यों, मून पे जाके या उसमें जाके यूनिवर्स में जाके क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है. क्यों हो जाता है, because there is no gravity on moon, but on earth there is a gravitational force, there is gravity. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स. द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स. It is the fundamental force of nature that holds protons and neutrons together in the atomic nucleus. न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर. अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स होती है, ये न्यूक्लियर फोर्स जो होती है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होती है हमारे जो नेचर एग्जिस्ट करता है उसमें. ठीक है, जैसे कि हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, एनर्जी इन न्यूक्लियर फ्यूजन. सन में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है ना, तो कितना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है इसका आप अंदाज़ा समझ सकते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के नेम से ही. ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है बैलेंस्ड फोर्सेस. ठीक है, इफ अ बॉडी इज पुल्ड फ्रॉम बोथ साइड्स विद इक्वल फोर्स द बॉडी विल नॉट मूव. सच अ फोर्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस. दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब बैलेंस्ड नाम से ही आप देखिए, बैलेंस फोर्स का क्या मतलब है कि दोनों तरफ से जो फोर्स लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो बराबर से लग रही है. जब बराबर से लग रही है तो ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, दोनों जगह जो फोर्स लग रही है वो बराबर लग रही है. तो जो ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज़ स्टेशनरी पोजीशन पे रहेगा, उसमें कोई भी मोशन नहीं होगा. जैसे कि इन्होंने देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए, इन अ टग ऑफ वॉर व्हेन बोथ द टीम्स अप्लाई सिमिलर फोर्सेस फ्रॉम बोथ साइड्स
rope does not move either side, that is the resultant force is 0, hence it is a balanced force. टग ऑफ वॉर जो रस्सी खींचने वाला गेम होता है उसमें यही बता रहे हैं कि दोनों तरफ से जब फोर्स सेम रहती है तो रस्सी तो किसी भी एक तरफ की टीम नहीं खींच पाती, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 0. ठीक है, बाकी क्या कर सकते हैं, वॉल पे पिक्चर टंगी होती है, ठीक है, एलिवेटर मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो ये सब क्या है, हमारी बैलेंस्ड फोर्सेस हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे अनबैलेंस फोर्सेस. अनबैलेंस क्या है, नाम से आप जान सकते हैं कि या तो एक तरफ फोर्स ज़्यादा होगी और दूसरी तरफ कम होगी, बैलेंस्ड नहीं होगी, दोनों तरफ इक्वल फोर्सेस नहीं होगी. टू अपोजिट फोर्सेस of different magnitudes pull a body. In this case, the body would begin to move in the direction of the greater force. Thus, the two forces are not balanced. Such forces are called unbalanced force. अब जिस तरफ भी हमारा फोर्स ज़्यादा होगा, बॉडी या ऑब्जेक्ट उस तरफ ही मूव करेगा जिस तरफ फोर्स ज़्यादा होगी. An unbalanced force acting on an object brings it in motion. Thus, to accelerate the motion of an object, an unbalanced force is required. For example, a tug of war, when one team suddenly releases the rope, then the unbalanced forces acts on the other team due to which falls backward. क्या होता है कि दोनों तरफ से खींच रहे हैं, एक तरफ की टीम ने छोड़ दिया तो क्या हो जाता है, दूसरी तरफ क्या हो जाता है, फोर्स ज़्यादा, तो वो लोग क्या होते हैं, गिर जाते हैं. ठीक है, अब कोई डब्बा रखा है, डब्बा को धक्का दे रहे हैं हम, तो क्या है, अनबैलेंस फोर्सेस. किसी भी चीज़ को मोशन में लाने के लिए हमें कौन सी फोर्स ज़रूरी होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स, तभी वो मोशन में आ पाएगा. जैसे हम फुटबॉल को किक कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा कार का जब एक्सेलरेट करते हैं, उसको चलाते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें भी तो फोर्स लग रही है. हमारा आता है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स इन अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ओनली अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ऑल द सेंट्रल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर. उसमें डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, बस फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे कि हाँ वो मूव कर रहा है. जैसे ये एग्जांपल्स इन्होंने दे रखे हैं. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स और अगेंस्ट द फोर्स इन अ मूविंग बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द टू पोजीशन. इसमें पाथ का रोल कॉल होता है, अदरवाइज कंजर्वेटिव में पाथ का रोल कॉल नहीं होता, सिर्फ वो डिपेंड करता है हमारे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे. अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, कार ब्रेक्स, ये सब हमारी क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है. ठीक है, तो आप लोग मेरा वीडियो को देखिए, लास्ट जो मेरे चैप्टर्स हैं उनको भी गो थ्रू करिए. मैं बहुत छोटा सा टॉपिक उठाती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो कि बहुत ज़्यादा हो गया. तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है इसका. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में. ठीक है, तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.